राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से आज प्रथम वर्ष हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए संक्षेपण के बारे में चर्चा करूंगी। संक्षेपण शब्द से ही स्पष्ट होता है कि संक्षिप्त करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह विचारों के आदान प्रदान के लिए और सामाजिकता के लिए भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। किसी भी भाव, विचार, घटना या संदर्भ विशेष को लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है घटना को संकेत रूप में अर्थात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना और दूसरा घटना को विस्तारित अर्थात व्यापक रूप में प्रस्तुत करना। आम जीवन में यह दोनों शैलियाँ प्रचलित हैं। यही कारण है कि लेखन के क्षेत्र में इनका स्वाभाविक प्रभाव दिखाई देता है। संक्षेपण शब्द अंग्रेजी शब्द प्रेसी का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। यह मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अनुसार संक्षेपण वस्तुतः किसी विस्तृत विचार, विवरण, व्याख्या, वक्तव्य और भाषण आदि के तथ्यों और निर्देशों को एक ऐसा सार रूप देता है जिसमें अनावश्यक, अप्रासंगिक, अनर्गल, पुनरावृत्त तथा असंबद्ध बातों को छोड़ दिया जाता है। यह हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। संक्षेपण करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से उसका संक्षेपण करते हैं। सबसे पहले जिस अंश का हमें संक्षेपण करना है, ध्यानपूर्वक उस अनुच्छेद को या उस पत्र को या जो भी पठन सामग्री हमारे सामने है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय हमें उसकी जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकित करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से उसका मूल भाव समाप्त ना हो। मूल भाव से तात्पर्य ये है कि जिस विषय के बारे में हमें चर्चा करनी है, ऐसा ना हो कि उसकी कुछ मुख्य बातें हमसे छूट जाएं या अलग रह जाएं। उसके पश्चात आता है भाषा का प्रयोग। भाषा हमें सरल और सुबोध लिखनी चाहिए कि जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति उसके आशय को तुरंत समझ सके। भाषा में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा शुद्ध हो और उसमें मुहावरों, सूक्तियों, वाक्य संरचना आदि का प्रयोग अनावश्यक रूप से ना हो। इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता से तात्पर्य ये है कि जिस क्रम में वह बातें लिखी गई हैं वह उसी क्रम में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे कही हुई बात तो पहले आ जाए और पहले कही हुई बात पीछे रह जाए। और क्रमबद्धता के साथ हमें संक्षेपण के समय ध्यान रखना चाहिए कि उसके पढ़ने और रेखांकन के बाद हम यह देख लें कि वह कितना विस्तृत रूप या कितना आकार बना पाया है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण जो अंश है उसमें मुख्य बातें जो हमें देनी है वे किसी भी तरह से छूटनी नहीं चाहिए। छूटने से तात्पर्य ये है कि ऐसा ना हो कि हम इसे छोटा करते समय उसके आकार की ओर तो ध्यान दें, लेकिन आकार बढ़ता हुआ देखकर हम उसे छोटा रूप दे दें।
इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम उसका रेखांकन स्पष्ट रूप से कर लें। संक्षेपण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का संक्षेपण में बहुत अधिक महत्व होता है। शब्दों के महत्व से तात्पर्य ये है कि अगर हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ जो होना चाहिए वह गलत हो जाएगा। शब्दों का चयन करते समय विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं यह शब्द उसका गलत प्रभाव ना छोड़ दे। इसको पढ़ना और जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आने लगे हैं और इस व्यस्त जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह लिखी हुई बातों को पूर्ण रूप से पहले तो पढ़े और उस अगर लंबा वह लेख है तो उसमें से मुख्य बातें छूट जाती हैं। कार्यालय, सरकारी दफ्तरों या अन्य किसी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है या अपनी बात को रखता है तो वह अपने तरीके से उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन कार्य करने वाले व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वह बहुत लंबी लंबी बातों को पढ़े और उसे एक एक पत्र का या एक एक आवश्यकता का ध्यान रखे। इसके लिए उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं वह मुख्य मुख्य बातों को रेखांकित कर देते हैं और उस रेखांकन के माध्यम से ही शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जाते हैं। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होता है कि परीक्षा के समय जो अनुच्छेद हमें दिया जाता है उसको हम एक बार या दो बार पूर्णतः ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के साथ ही उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसे हम रेखांकित कर लें। रेखांकित करने से तात्पर्य ये है कि आप उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दें कि ये आपको देना है, ये आवश्यक रूप से लिखना है। अब उस लिखने में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रमशः जो बात पहले कही गई है उसे आप ऊपर या पहले ही लिखें और जो बात बाद में कही गई है उसे आप बाद में ही लिखें। क्रमबद्धता के रूप में आप इसका विकास करते हैं। इसके लिए संक्षिप्तीकरण करते समय आप ये ध्यान रखते हैं कि जो अनुच्छेद दिया गया है उसका लगभग 1/3 अंश आप लिख पाएँ। और इसके साथ ही जो दूसरी मुख्य बात ध्यान देने योग्य है वो है शीर्षक। प्रश्न में आपसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया, आपको उस अनुच्छेद का शीर्षक अवश्य देना है। अनुच्छेद को पढ़कर आप मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए उसका शीर्षक अवश्य रूप से दें। प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि निम्नांकित अनुच्छेद का